तो बिज़नेस में जब मैं आने का फ़ैसला किया तो फिर मेरी आमदनी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। असल में मुझे जो चैलेंजेस पेश आए वो दो जगह पे ज़्यादा आए। मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि मैं उनको सॉल्व करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, फिगर आउट करूँ उसमें से कि अब हमने ज़िंदगी में आगे कैसे जाना है। ये सब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये जो वरीज़ लेनी है, ये जो फिक्र लेनी है या ये कोशिश जो करनी है, ये जो ज़िम्मेदारी लेनी है, ये ना ही हो तो बेहतर है। ये बहुत बड़ी गलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। आज आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। कैसे कैसे आपने ग्रो किया है? क्या क्या जो मुश्किलात आई, क्या क्या प्रॉब्लम आए, कहाँ कहाँ बहुत दुश्वारियाँ हुई। जब आप उन दुश्वारियों से आगे बढ़े तो ज़िंदगी ऑल टुगेदर चेंज हो गई। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं आज से 30 साल पहले 1400 रुपये माहवार के ऊपर तनख्वाह के ऊपर मैं जर्नलिज़म मैंने ज्वाइन किया और उससे मैं ग्रो करता करता अपनी जॉब में 10-15 सालों में लाख रुपए तनख्वाह तक भी चला गया। फिर मैंने वहाँ से बिज़नेस की तरफ आने का फ़ैसला किया, साथ साथ भी कर रहा था। तो बिज़नेस में जब मैं आने का फ़ैसला किया तो फिर मेरी आमदनी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। असल में मुझे जो चैलेंजेस पेश आए वो दो जगह पे ज़्यादा आए। पहला तो मुझे वाई क्लियर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम पेश आया कि भाई ज़िंदगी में जो भी करना है वो क्यों करना है, वो समझ नहीं आ रही थी। फिर फाइनली वो आई। दूसरी जो प्रॉब्लम पेश आई वो आई मुझे जॉब से बिज़नेस में जाने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्विच था। क्योंकि जॉब के अंदर आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है, सोच डिफरेंट होती है, काम करने की रीज़न्स कुछ और होती हैं, काम का अंदाज़ ही कुछ और होता है। आप 9 to 5 होते हैं, आपकी कोई वरीज़ नहीं होती। और ये जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये जो वरीज़ लेनी है, ये जो फ़िक्र लेनी है या ये कोशिश जो करनी है, ये जो ज़िम्मेदारी लेनी है, ठीक है, ये ना ही हो तो बेहतर है। ये बहुत बड़ी गलती है। ज़िंदगी में हमेशा वहाँ जाएं जहाँ कंपटीशन हो, वहाँ जाएं जहाँ टफ़ हो, वहाँ जाएं जहाँ ज़िम्मेदारी मिले, वहाँ जाएं जहाँ कुछ सीखने के लिए आपको मिले। और जितनी इब्तदाई उम्र में ये रवैया अख्तियार करेंगे उतनी आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा, उसमें बच्चे जब जाते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो वो कहते हैं कि हमें कोई काम करने को ना मिले, कोई होमवर्क ना मिले, कोई टफ़ सूरत हाल हम ना देखें, चिल माहौल हो, इंजॉयमेंट हो, ईजी हो, वगैरह वगैरह। ये सबसे बड़ा ज़हर कातिल है आज की यूथ के हवाले से। और उसमें जो वो लोग हैं कि जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की तरफ जाते हैं, कुछ चैलेंज लेते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। क्योंकि ज़िंदगी वही है, यानी 24 घंटे का दिन है, 365 दिन का साल है, 70-80 साल की ज़िंदगी है और दैट्स इट। अब इसके अंदर आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, किस तरह से आप अपने गोल सेट करते हैं, उसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप अपने लॉजिकल माइंड को और सबकॉन्शियस को यूज़ करते हैं, कैसा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो और आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल पे फ़र्क होती जाती है। ये सारा इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपके अपने सवाल होंगे तो उनको आंसर मिलेंगे। मुझे भी ये आंसर मिले, उसी की बेसिस के ऊपर मैंने ग्रो किया। क्योंकि मैं सोचता था पहले शायद सिफारिश से होगा, शायद कोई अच्छे तल्लुकात से होंगे तो होगा, शायद हम अच्छे बहुत अमीर वालिदैन के घर पैदा होते फिर होता। फिर मैंने देखा कि जो बहुत अमीर वालिदैन के औलादें थीं, उनमें से कईयों ने अपने वालिदैन को ही घर से निकाल दिया, ठीक है ना। फिर मैंने देखा कि वो जो बहुत अमीर वालिदैन की औलाद थी वो उल्टे सीधे कामों में थे, उनका किसी सही काम करने को और फोकस नहीं था। मैं तमाम की नहीं बात कर रहा, अक्सर की मैं कर रहा हूँ। तो वो मुझे समझ लगी कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या है। ग्राउंड रियलिटीज़ बेसिकली वही होती हैं, हर एक की किसी न किसी लेवल पे वैसी ही होती हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने सर पे सवार कर लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को चेंज करना होगा, चैलेंज करना होगा, आपको टक्कर लेनी होगी, आपको थोड़ा ज़िद्दी होना होगा, आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने की तरफ जो है ना वो आपको हमेशा कोशिश करनी होगी। और आपके अंदर रेजिलियंस होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ हालात आते रहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी बसते हैं। कभी कुछ हालात है, कभी कुछ है। नामुसाइद हालात ही की वजह से ये दुनिया है। एक बात याद रखें, जो लोग समझते हैं कि ये दुनिया बड़ी खुशगवार ही रहेगी, वह उनको ही मसाइल पेश आते हैं। और जो लोग ये चैलेंज कबूल कर लेते हैं कि ज़िंदगी में नामुसाइद हालात, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि मैं उनको सॉल्व करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, फिगर आउट करूँ उसमें से कि अब हमने ज़िंदगी में आगे कैसे जाना है।
ये सब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हों, आपकी ज़िंदगी के अंदर समझ आएँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रॉपर्टी विन टीवी, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हम इसके ऊपर बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, बहुत ख़ास इश्यूज़ को हम एड्रेस करने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और इंशाल्लाह ताला इस इंफॉर्मेशन को लेके आपकी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा, जिसके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी विन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।